पिछले पार्ट में हमने देखा था यूना की आंटी घर आ चुकी है और उसने इन दोनों को करते हुए देख लिया है। अब भाई यूना की तो सिट्टी पिट्टी गुल, पर भाई देहू को अभी भी ये नहीं पता है कि यूना की आंटी आ चुकी है। वो अभी भी लगा पड़ा है मस्ती में। और जब देहू का खत्म होता है तब उसे पता चलता है कि ये आंटी आ चुकी है। और इधर आंटी की तो हालत खराब हो जाती है। वो बैठ जाती है जमीन पे और सोचती है कि उसने क्या देख लिया ये। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर देहू तो घर के बाहर बैठा हुआ है, पर आंटी और यूना घर के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं। यूना आंटी को सारी बातें बताती है कि ये कैसे शुरू हुआ था और उसे ये नहीं पता है कि ये कैसे खत्म होगा। और यूना रोने लग जाती है ये सब बताते हुए। आंटी उसे संभालते हुए कहती है, तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मुझे थोड़ी चीजें समझ में आई है। मेरी तरफ देखो, जब से मेरे पति गुजरे हैं मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और अब क्या बचा है, मैं बस एक अकेली बूढ़ी औरत बन के रह चुकी हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो। मैं चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह से जियो। जो भी करना चाहती हो वही करो, तभी तुम एक दिन कह पाओगी मैंने अपनी जिंदगी बिना किसी पछतावे के जी है। ये सब सुनने पर तो भाई यूना तो इमोशनल हो जाती है बहुत ज्यादा। पर आंटी कहती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, देहो और यूना घर वापस जाने के लिए निकल रहे हैं और ये आंटी को बाय बाय बोल रहे हैं क्योंकि अब तो सब मामला खत्म हो गया है ना, अब किस बात की दिक्कत। तो देहो और यूना बस में बैठकर घर वापस आने लगते हैं। रास्ते में देहो बोलता है उसे इस ट्रिप पे बहुत ज्यादा मजा आया। तो यूना भी बोलती है कि मुझे भी। और यूना को ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इस ट्रिप के बारे में कभी भूल पाएगी। पर यहाँ पर जो भी हुआ है हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। तो देहो भी बोल देता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यूना फिर बोलती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। देहो कहता है ऑफ कोर्स, हमारे मानवा का टाइटल ही यही है, सीक्रेट क्लासेस। और आपको अगर ओवरसाइज टी शर्ट्स का शौक है, खास करके एनिमे प्रिंट वाली, तो आप एक बार इन्हें ट्राई करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों पहुंच चुके हैं अपने घर। और घर पर जाके ही मिया पकड़ लेती है देहू को और बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन ना करने की। मिया ने देहू को गर्दन से कस के पकड़ा हुआ है। तभी यूना मिया से पूछती है कि मिया घर में सब ठीक है ना। मिया कहती है हाँ सब ठीक है, इस छोटे से शैतान के बिना घर में सब ठीक ही रहता है। अब हमें दिखाते हैं रात के डिनर का सीन जहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी यूना का पति बोलता है कि वो 4 दिन के लिए शहर में जा रहा है ट्रिप पे, तो उसका वो सामान पैक कर दे। ये सुनने के बाद यूना जो इस पर स्माइल करती है वो बड़ा ही अजीब सा लगा मुझे, क्रीपी टाइप। हो सकता है यूना अपनी आंटी के पास सुन के थोड़ा सा ओपन हो चुकी है। इन सब का डिनर खत्म होता है तो देहो सीधा आके अपने कमरे में लेट जाता है। मिया को वो कहीं दिखता नहीं है तो फिर वो भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ जाती है और रूम में आकर उससे पूछती है कि डिनर के बाद कहाँ चले गए थे। तो देहो कहता है मिया अच्छा हुआ तुम आ गई हो, प्लीज लाइट ऑफ कर दो ना। तो मिया देहो के पास ही बैठ जाती है और बोलती है कि तुम ट्रिप से बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हो। देहो बोलता है हाँ मेरी एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है। तो मिया उसी के पास लेट जाती है, उससे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कल जूरी को कॉल करूंगी और हम तीनों मिलके फिर से ड्रिंक करेंगे कल। और फिर मिया उठती है और उसकी लाइट बंद करके वहां से चली जाती है और अपने रूम में जाके जूरी को कॉल करती है और उसे सारी चीजें बताती है। और ये भी कि कल गोबेन नहीं है, बस हम ही तीनों लोग हैं। और भी इन दोनों में काफी सारी बातें होती हैं, पर फाइनल कंक्लूजन यही है कि कल जूरी आ रही है और ये तीनों मिलकर बैठ के पीने वाले हैं। अगले दिन देहो का अंकल ट्रिप के लिए निकल रहा होता है और सब लोग उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। देहो का अंकल जाते जाते देहो से बोलते हैं कि देहो घर का ख्याल रखना, तुम ही एक अकेले मर्द हो। अब भाई हम लोगों को तो पता ही है कैसा घर का ख्याल रखता है। देहो बोलता है चिंता मत करो, आप जाइए आराम से। और वो ये कहते कहते यूना के बम पे हाथ मारता है। अब अंकल निकल जाता है और ये लोग भी अपने घर में वापस चल लेते हैं। पर रास्ते में ही देहो यूना को पकड़ लेता है और उससे कहते हैं कि तुम अगले 4 दिन के लिए मेरी हो सिर्फ। और देहो का ये रूप देखकर यूना थोड़ी सी घबरा भी जाती है, पर वहाँ पे कुछ होता नहीं है। ये दोनों अपने घर में वापस चले जाते हैं शांति से। शाम के टाइम यूरी घर पे आ जाती है और वो ठंडी बियर लेके आई है। तो मिया और जूरी जाने लगते हैं अपने रूम में। तभी वहाँ पे यूना आ जाती है और वो मिया से पूछती है कि तुमने आज बताया नहीं था कि तुम्हारी दोस्त आने वाली है। अब मिया इस चीज का जवाब तो नहीं देती, वो उसे स्नैक्स लाने के लिए बोल देती है। यूना पूछती है क्या देहो भी तुम्हें ज्वाइन कर रहा है। मिया फिर उसकी बात का जवाब नहीं देती, वो उसे बोल देती है कि हम पूरी रात पीने वाले हैं, प्लीज डिस्टर्ब मत करना हमें। अब यूना सोचती है कि क्या दिक्कत है इस लड़की को, और देहो इन सब चीजें के लिए अभी बहुत ज्यादा यंग है। इधर हम देखते हैं मिया के रूम में जहाँ पे फुल महफिल सजी हुई है और ये तीनों लोग मजे से ड्रिंक कर रहे हैं। अब हमें दिखाते हैं रात का सीन जहाँ पे ये तीनों लोग पी के टुन्न पड़े हुए हैं अपने रूम में। रात में देहो की आँख खुलती है और उसका सिर दर्द हो रहा है और वो अपनी दूसरी साइड देखता है तो वहाँ पर मिया और जूली लेटी हुई हैं और वो जिस कंडीशन में लेटे हुए हैं उस वो देखकर तो भाई देहो का दिमाग चलने लग जाता है। देहो पहले जाता है मिया के पास और उसे अपने अकॉर्डिंग बेड पर लिटा के उसके साथ खेला खेल लेता है।
वो मियाँ के साथ करता है थोड़ी देर, पर तभी उसकी नजर पड़ जाती है जूरी पे। तो ये बंदा दोनों को साइड बाय साइड लिटाता है और दोनों के साथ मजे करता है। फिर अभी तक मियाँ और जूरी सो ही रही हैं, इन दोनों की आंखें नहीं खुली हैं अभी तक। देहो नींद में कर रहा है जो भी कर रहा है, पर जब देहो जूरी के साथ मजे कर रहा होता है तब जूरी की आंख खुल जाती है और वो उठ जाती है नींद से। पर देहो को तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फिर भी करने में लगा पड़ा है। पर जूरी को इस बात की चिंता है कि मियाँ ना देख ले। और इधर हम देखते हैं कि मियाँ की आंख भी खुल चुकी है और वो चुपके चुपके इन दोनों को देख रही है। जब देहो और जूरी की मस्ती खत्म होती है तो जूरी उठकर बाहर चली जाती है शावर लेने के लिए, और देहो सोच रहा होता है कि अच्छा है मियाँ नहीं उठी। और तभी उसके पीछे से आवाज आती है, देहो क्या कह रहे थे तुम? देहो पीछे मुड़ के देखते हैं तो मियाँ उसका सर पकड़ लेती है और बोलती है अच्छा मैं अभी तक नहीं उठी हूँ। और वो उसके मुंह को दबा देती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा जूरी का क्या चल रहा है और तुम उसके साथ मस्ती कब से कर रहे हो? देहो मियाँ को सॉरी बोलता है और उसे बताता है जब अपने पिछली बार ड्रिंक किया था तब मैंने पहली बार उसके साथ किया था। इतना सुनने के बाद मियाँ की थोड़ी सी बुद्धि खिसक चुकी है और वो सोचती है कि इसने आखिरकार मेरे भाई के साथ कर ही लिया। पर तभी वो देहो की तरफ एक नजर देखती है और उससे बोलती है कि चलो अपना काम पूरा करो जो तुमने नींद में शुरू किया था। मतलब जब देहो मियाँ के साथ कर रहा था तब मियाँ जग रही थी। तो अब देहो का सेकंड राउंड शुरू। देहो मियाँ के साथ मस्त मजे करता है अच्छे से। इधर हमें दिखाते हैं जूरी को जो शावर ले रही है और उसका शावर हो गया है, अब वो रूम की तरफ वापस आ रही है। पर रूम में तो देहो और मियाँ का मैच चल रहा है और जूरी को यही मैच गेट के अंदर घुसते ही दिख जाता है। वो देख लेती है इन दोनों को करते हुए और वो जोर से चिल्लाते हुए बोल देती है कि व्हाट द मियाँ क्या कर रही हो तुम ये? मियाँ उसे देख के बोलती है जूरी। और देहो की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है, पर जूरी अभी भी इन सब चीजों को प्रोसेस नहीं कर पा रही है। वो उन दोनों को हटाने के लिए चली जाती है और वो हटाने लगती है उन दोनों को। पर इन दोनों का फेविकॉल का जोड़ है भाई, ये दोनों नहीं हटते, अपना पूरा काम खत्म होने के बाद ही हटते हैं। अब जूरी भी वहीं बिस्तर पर बैठ जाती है और उनसे कहती है कि तुम मुझे सारी चीजें समझाओ कि ये चल क्या रहा है। पर तभी देहो जूरी पर चिल्ला के बोलता है कि जूरी ये चीज तुम किसी को नहीं बताओगी है ना? तो जूरी बोलती है कि तुमने अभी अभी कुछ टाइम पहले अपनी वर्जिनिटी खोई थी, तो ये क्या है? अब ये सुन के मियाँ बोलती है कि क्या, इसका क्या मतलब हुआ? तो जूरी उसे बताती है जब वो पिछली बार आई थी तब देहो ने उसके साथ अपनी वर्जिनिटी खोई थी, जो भाई सरासर झूठ है। मियाँ बोलती है कि क्या बकवास है, मैं वो पहली लड़की हूँ जिसने इसके साथ पहली बार किया था। और इसी बात पे इन दोनों में बहस चढ़ जाती है। पर लास्ट में ये दोनों देहो के ऊपर चढ़ जाते हैं कि साले तू ही बता किसने तेरे साथ पहले किया था। तो देहो तो सीधी सीधी बोल देता है कि हाँ वो मियाँ थी जिसके साथ मैंने पहली बार किया था। जूरी को ये सुन के झटका तो लगा है, पर वो मियाँ पे चढ़ जाती है कि क्या सोच के किया था तुमने अपने भाई के साथ ऐसा। पर मियाँ सीधा सीधा बोल देती है हम कौन सा बायोलॉजिकल रिलेटेड है। इसी बात पे इन दोनों में फिर से बहस चालू हो जाती है। पर बहस ज्यादा बढ़ती है उससे पहले ही देहो बीच में कूद जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम दोनों को लाइक करता हूँ, क्या हम ये सब एक साथ कर सकते हैं? मियाँ और जूरी बोलते हैं क्या? तो देहो उन्हें समझाते हुए बोलता है कि मेरा मतलब था मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ, शायद ये बहुत अच्छा होगा कि हम तीनों मिलकर एक साथ करेंगे। ये सुन के मियाँ और जूरी की तो बत्ती गुल हो जाती है कि एक साथ हमें 3S करना होगा। पर भाई देहो पूरा मूड में है, उसकी बंकाई पूरी हार्ड है और वो करेगा और वो करता है इन दोनों के साथ 3S। इस टाइम तक देहो पूरा घोड़ा बन चुका है और इन दोनों को अपनी घोड़ी बना चुका है। मेरा मतलब था देहो रुकने का नाम नहीं लेता है, वो इन दोनों का पानी निकाल देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यूना को जिसने कुछ आवाज सुनी है और वो ऊपर जा रही है देखने के लिए। पर ऊपर तो इन तीनों का मैच चल रहा है। ऊपर यूना सोचते हुए जाती है क्या ये तीनों सो भी रहे हैं? पर उन तीनों का तो भाई कुछ और ही सीन है, वो सो थोड़ी ना रहे हैं। यूना पहले गेट नॉक करती है पर उसके बाद वो अंदर चली जाती है और अंदर जाके क्या देखती है कि रूम में कोई है ही नहीं। वो देहो के रूम में गई है और ये लोग पार्टी मियाँ के रूम में कर रहे थे, मतलब ये वहाँ पे अभी तक नहीं पहुंची है। पर इधर मियाँ के रूम में अभी भी खेला चालू है, ये तीनों लोग अभी भी नॉन स्टॉप लगे हुए हैं। इधर देहो के रूम में यूना सोच रही है कि ये कहाँ चला गया है, शायद मियाँ के रूम में है। तो अब यूना जा रही है मियाँ के रूम में और ये सीधा जाके मियाँ के रूम में नॉक करती है और उसके बाद सीधा अंदर घुस जाती है। और अंदर जाकर जो देखती है इसकी तो आंखें खुले रह जाती है, ये सारे लोग एक ही रूम में सो रहे हैं। अच्छा वो यूना ने सिर्फ यही देखा, थोड़ी देर पहले क्या करते थे वो देख लेते तो हार्ट अटैक ही आ जाता। यूना को देहो वहाँ पे लेटा हुआ देखता है तो वो देहो को उठाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, चलो अपने कमरे में जाओ। और वो उसे लेकर रूम से बाहर आ जाती है और उसे अपने रूम में जाने के लिए बोलती है। देहो भी बोलता है ठीक है, मैंने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए मैं यहीं सो गया था। तो यूना बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें रात में वैसे वाले सपने आए क्योंकि तुम अभी लड़कियों के साथ सोए थे तो उसकी चिंता मत करना, मैं कल रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगी और तुम्हें चरम सुख का आनंद दूंगी अपने हाथों से। सीधी भाषा में बोलूं तो ये स्वप्न दोष की बात कर रही थी, पर देहो उसे सीधा मना कर देता है कि इसकी चिंता मत करो, मुझे ऐसे सपने नहीं आते। तो ये दोनों निकल जाते हैं अपने अपने रूम में सोने के लिए। अगली सुबह यूना ब्रेकफास्ट बनाती है और सबको आवाज देती है कि नीचे आ जाओ, खाना बन चुका है।
अब ये तीनों लोग तो भाई अंगड़ाते हुए ऐसे नीचे आते हैं जैसे ना जाने रात में कितना बड़ा काम किया हो। ये सब लोग खाना खाते खाते आपस में बात कर ही रहे होते हैं। और आपको अगर ओवर साइज टी शर्ट्स का शौक है, खास करके एनीमे प्रिंट वाली, तो आप एक बार इन्हें ट्राई करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तभी इनके घर की बजती है डोरबेल और देव सोचता है कि इतने सुबह सुबह कौन आ गया, और वो जाके गेट खोलता है तो बाहर खड़ा है गोबेन। और जब जूरी और मिया गोबेन को देखते हैं तो उनकी थोड़ी सी हवा खराब हो जाती है, क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि इस बार गोबेन को नहीं बुलाएंगे। पर गोबेन उन्हें बताता है कि वो देहो से मिलने के लिए आया है। और तभी गोबेन के पीछे से निकल के आती है यूही। तो मिया यूही को देख के बोलते हैं, क्या तुम गोबेन के साथ आई हो? और इधर यूना आंटी भी जूरी को देख के सोचती है कि ये कौन है, और वो बाहर आती है किचन से और इन दोनों से मिलती है। जूरी के साथ यूना की थोड़ी हाय हेलो होती है। तब यूना को याद आता है कि इससे तो मैं पहले मिल चुकी हूँ, जब हम बीच से वापस आ रहे थे तो हम बस में मिले थे। और यूना को यूही बहुत ज्यादा प्रिटी लगती है। और इधर पीछे से यूही सोच रही है कि क्या इन्हें मैं प्रिटी नहीं लगी थी। तभी ऊपर से उतर के आती है सुओ, और वो बोलते कि क्या शोर मचा रखा है, ये इतनी भीड़ क्यों है घर में? तो यूना बोलती है कि तुम आज फिर ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गई हो। तो सुओ बताती है कि वो देर रात तक काम कर रही थी, और वो वहाँ से ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ जाने लगती है। तभी गोबिंद पीछे से बोलता है कि सुओ, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? पर भाई ये लड़की ये सीधा मना कर देती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, और यह बोल के वहाँ से जाने लगती है। और यूना से पूछती है कि उसका खाना कहाँ है। तभी देहो सबको ऊपर चलने के लिए कहता है। अब हमें दिखाता है रोनाल्ड को, जो किसी कैफे में बैठा है और किसी आदमी से बात कर रहा है। वो आदमी उसे बोलता है कि क्या सब कुछ ठीक है? तो रोनाल्ड उसे बोलता है कि शहर में उसे बहुत सारा काम है, कल के लिए केवल एक क्लाइंट मीटिंग बची है, शेड्यूल बहुत टाइट नहीं है। तो वो आदमी उसे सजेशन देता है कि तुम 2 रातों के लिए कहीं पर मजे कर सकते हो। अब यहीं पे हमें ये भी पता चलता है कि रोनाल्ड जो है वो यूना से झूठ बोलकर यहाँ पे आया है। उसने बोला है कि उसे 4 दिन का काम है, पर उसे काम सिर्फ 2 दिन का है। वो 2 दिन यहाँ पे मजे करने के लिए आया है, क्योंकि वो पिछली बार ये सब नहीं कर पाया था, क्योंकि वो यूना और सो के साथ आया था। फिर ये आदमी रोनाल्ड को अपने घर में इन्वाइट करता है डिनर के लिए। तो रोनाल्ड भी बोल देता है ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब हमें दिखाते हैं घर का सीन, जहाँ पे यूना बैठी है और सोच रही है कि आज मैं लड़कियों से बोल दूंगी कि जल्दी सो जाओ, और उसके बाद फिर मैं देव के पास जाऊंगी और फिर हम दोनों की मस्ती होगी। फिर हमें सुओ को दिखाते हैं जो दिन में स्टोरी राइटिंग कर रही है, पर वो लिख नहीं पा रही है क्योंकि घर में नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि लोग बहुत हैं। इधर यूना के रूम में ये 5 लोग बैठ के कार्ड्स खेल रहे हैं, जिसमें जूरी हार चुकी है। जूरी देव से बोलती है, क्या तुम मुझे वो पेड़ दिखा सकते हो जिसके बारे में तुमने पहले बात की थी? देव भी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और ये दोनों चले जाते हैं रूम से बाहर, और मिया इन्हें जिस तरह से देख रही है, भाई साहब खा जाएगी। देहो यूही को अपने गार्डन में ले जाता है और उसे कुछ पेड़ दिखाता है और उनके बारे में बताने लगता है, और बताते बताते ही उसके थोड़ा सा पास जाता है। जूरी ये समझ जाती है और वो आई भी इसी के लिए है, तो वो उसको सीधा किस कर देती है वहीं पे पकड़ के। और अब ये दोनों वहीं पे शुरू हो गए हैं गार्डन में ही। भाई ये दोनों हमेशा खुले में ही क्यों करते हैं? अभी तक इन दोनों को प्रॉपर बेड नहीं मिला करने के लिए, हमेशा खड़े होकर कहीं ना कहीं करते हैं। ये लोग जब मस्ती कर रहे होते हैं तो कोई ना देख रहा होता है पेड़ के पीछे से छुप के। अब ये कौन है और आगे क्या होने वाला है, ये सब देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। आज के लिए चलो बाय बाय।